जय माता दी भक्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। अक्षय तृतीया कहानी इस प्रकार है। कथा प्रारंभ। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन प्रातः स्नान करके जप तप होम स्वाध्याय प्रत्यर्पण तथा दानादि करने वाला अक्षय पुण्य फल का महाभागी होता है। इस दिन से सतयुग का आरंभ होता है। प्राचीन काल में एक गरीब सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। तभी उसने ब्राह्मण से इस व्रत की विधि पूछी। ब्राह्मण देवता ने उन्हें बताया कि अक्षय तृतीया के दिन विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि होती है और धन का कभी अभाव नहीं होता। उस ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूरे विधि विधान से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की। धूप दीप फल फूल आदि से और पूजा करने के पश्चात अक्षय तृतीया की कहानी सुनी। इस प्रकार विधि विधान से पूजा और व्रत करने से वैश्य को भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त हुई और उस वैश्य को कुशवा नगरी का राजा बना दिया गया। यही वैश्य राजा बन गया और खूब सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। अक्षय तृतीया के प्रभाव से वह बड़ा धनी और प्रतापी राजा बन गया था। वैभव संपन्न होने पर भी वह कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ और खूब दान आदि करता रहा, जैसा कि वह राजा बनने से पहले किया करता था। जब वह राजा नहीं बना था तब भी वह दान आदि करता था। अक्षय तृतीया के दिन दान आदि करने का विशेष महत्व है। इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्री बद्रीनाथ नारायण जी के पट खुलते हैं। इस दिन ठाकुर द्वारे जाकर या बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखे उन्हें भीगी हुई चने की दाल और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। अब जानते हैं इस व्रत की विधि। यह पर्व वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन किया हुआ तप दान अक्षय फलदायक होता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है और यह महाफलदायक होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और उसके पश्चात कथा श्रवण करें और इस प्रकार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा का पात्र बने। हे विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया जी, जिस प्रकार आपने उस वैश्य जो अगले जन्म में कुशवा राजा बना था उस पर कृपा की है, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। जय माता दी, जय विष्णु भगवान।